नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। गो बैक गो बैक गो बैक, यही नारा अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लगाया जा रहा था। तो ऐसे में अब आप लोग जानना चाह रहे हैं कि भला पटना के गर्दनी बाग में, भला छात्रों के इस आंदोलन में ऐसा क्या कुछ हो गया है कि गो बैक गो बैक गो बैक का नारा यहाँ पर लगाया जा रहा था। क्या हुआ है? देखिए, सवाल कई हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस छात्र आंदोलन में फूट आ चुकी है? क्या ये छात्र आंदोलन कमजोर पड़ चुका है? तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब इन लोग से ही जानेंगे। आप बखूबी जानते हैं कि इस फ्रेम में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो कौन है। एक तरफ सौरभ है, एक तरफ विकेश है और एक तरफ अनुज है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इन लोग से ही करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे क्योंकि लगातार हमने देखा है उस वीडियो में कि गो बैक गो बैक गो बैक का नारा अनुज ही लगा रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि गो बैक का नारा लगाना पड़ा? मैम देखिए, जिस प्रकार से बिहार के तमाम छात्र संगठन हमारा साथ देना चाहते थे, हमने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि 25 तारीख को आपके साथ हम लोग चलेंगे। हमने उनका स्वागत किया, हमने उन्हें मंच भी दिया, मंच से उन्होंने जो भी बातें कही उनका मैंने समर्थन भी किया और मुझे अच्छा भी लगा कि छात्र के साथ में छात्र संगठन में बिहार के जीवित हैं और लड़ना चाहते हैं। और हमने एक चीज़ें कहा था कि ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं होगा, ये आंदोलन किसी बैनर के तले नहीं होगा। आपको अगर समर्थन देना है तब समर्थन दीजिए, लेकिन किसी बैनर के तले हम समर्थन नहीं लेंगे, कोई झंडे के तले हम समर्थन नहीं करेंगे। उसके बावजूद आज मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता सौरभ भैया ने की और एक पीसी भी हुआ, उसमें भी ये निर्णायक हुआ कि हम लोग 25 तारीख को बिहार के तमाम अवामों के साथ में जो छात्रों की लड़ाई है, छात्र के हित में हम लोग लड़ने का काम करेंगे और सरकार से हाथ जोड़ेंगे, याचना करेंगे, विनती करेंगे कि सम्राट चौधरी जी से कि जो मांगे हमारी वो मांगे पूरी हो जाए और विधानसभा की ओर हम लोग कूच करेंगे, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अभी क्या होता है कि एक बैनर आकर लगता है, वो आयशा का बैनर लगता है, आयशा के कुछ साथी आकर बैठ जाते हैं, 3-4 साथी आमरण अनशन की घोषणा करते हैं और ये चीज़ें बैठ जाती हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने विरोध नहीं करा। हम लोगों ने आयशा के साथियों को, तमाम छात्र संगठनों के जो साथी थे उन लोगों को मैंने बुलाया और सौरभ भैया भी थे और तमाम हम लोगों ने बैठकर यही कहा कि आप लोग साथ देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बैनर लगाकर ये चीज़ें गलत है। अगर हमारे 2 साथी अमन और जानवी अगर आमरण अनशन पे हैं तो क्या उनसे हमें जीत नहीं मिल सकता है? क्या और आमरण अनशन की जरूरत है लोगों को? आप हमें सपोर्ट करिए, मार्मिक सपोर्ट करिए, लेकिन इस प्रकार से बैनर लगाकर ये पॉलिटिकल हो जाएगा। और हम लोगों ने 70वीं बीपीएससी पीटी को देख चुका है किस प्रकार से पॉलिटिकल होने के बाद हम लोगों की हार हुई और सरकार भी नहीं सोचेगी। अगर सरकार देखेगी कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और इसमें छात्र नहीं है तो सरकार कभी बात नहीं मानेगी। जब हम लोगों ने बोला, इसके बावजूद इन्होंने नहीं माना, फिर आकर हम लोगों ने यहाँ से ये लोग माइक लेकर अनाउंसमेंट चालू कर दिए। उसके बावजूद हम लोगों ने जब उनसे आग्रह किया, धक्का मुक्की भी हुई, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको आगे मैम कि हम लोगों ने जब आग्रह किया, आग्रह होने के बावजूद उन्होंने नहीं माना। फिर लास्ट में हमने माइक से कहा कि आयशा के साथियों ना, फिर अमन जो होता है उस परिस्थिति में अमन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और जब मेरा साथी है मैम, रात दिन भाई का, अमन भले दूसरी माँ का बेटा है लेकिन साथ में हम लोग जीते हैं मरते हैं और उसके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे और कोई राजनीति नहीं होने देंगे। चाहे हम समझे नहीं, अमन के साथ क्या अन्याय हुआ? अमन भी वहाँ पहुँच गया और अमन भी रोकने का प्रयास किया कि साथी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। और उन्होंने वहाँ पर भी उन लोगों से मीटिंग में कहा कि आपकी हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करिए, आप लोग साथ आइए। डेली डपली बज रहा है, हम डपली में नाचते भी हैं, हम गाते भी हैं, फिर ये चीज़ों बैनर की क्या ज़रूरत है? फिर वो साथी नहीं हटे और अमन उसी व्यवस्था में जब बीच में आते हैं तो अमन जब लड़ाई या वो लोग धक्का मुक्की का प्रकरण चालू हो जाता है, अमन बेहोश होकर गिर जाता है। तब उसके बाद हमने कहा आयशा गो बैक और फिर हमने मीडिया पे कहा कि आयशा के कुछ साथियों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया। देखिए मैम, हम लोग छात्र हैं, छात्र का आप साथ दीजिए ना, हम स्वागत करेंगे आपको। आप बैनर लगाएंगे तो सरकार की नज़रों में क्या जाएगा? सरकार तो यही सोचेंगे कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर है। आपने कल सवाल पूछा था ना मैम कि फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी दे रही है क्या, तो फिर वही होगा ना सवाल कि पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों को फंडिंग देती है, ये लोग फंडेड है। अरे हम लोग सरकार के विरोधी नहीं हैं, सरकार के नीतियों के विरोधी हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षित बने, बिहार आगे बढ़े, उनकी हम लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम बोलने लगे मैम तो मुझे भी धक्का दिया गया, माइक छीना गया
और धक्का देकर माइक छीनकर हट गया। उसके बावजूद भी फिर दोबारा उन्होंने पोस्टर लगाया, फिर दोबारा जाकर हम याचना विनती किए। उसके बाद कहते हैं महिलाओं के साथ बर्ताव गलत कर रहे हैं। हम बर्ताव गलत कर रहे हैं? महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम गलत करते हैं? हमने हाथ जोड़ा, याचना किया, विनती किया। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम ये धरना स्थल हम यहाँ बैठने का काम करेंगे। हमने कहा अगर आपको बैठना है तो कोई और टेंट लगाकर बैठिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन हम साथ इस आंदोलन को पॉलिटिसाइज नहीं होने देंगे। ये छात्रों का आंदोलन है और हमने छात्रों से भी पूछा, तमाम बिहार के छात्रों ने जो यहाँ थे मौजूद, क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ये छात्रों का आंदोलन है और पूरी तरह का छात्रों का ही होगा। छात्रों का ही होगा। माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, संभाल नहीं पा रहे लगता है आप लोग। नहीं, देखिए होता क्या है कि जब हम लोग सब लोगों का समर्थन और स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत है। छात्र हित के सवाल पर कहाँ कोई दो राय है, कहाँ कोई दो मंच है, लेकिन होता क्या है कि हमने तमाम 14 छात्र संगठनों का सहयोग लिया, बातचीत हुई, तमाम मीटिंगों में हम गए। उन्होंने कहा कि भाई आपके आंदोलन के साथ हम हैं, लेकिन ये जो आज अभी जो हुई थोड़ी बहुत जो माहौल गर्मा गया या थोड़ा बहुत नहीं था सौरभ? यही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है गर्दनी बाग में? यहाँ तो फूट है तो जीत कैसे मिलेगी? नहीं, फूट नहीं है समरीन जी। कुछ चीज़ें होती है, कुछ व्यक्तिगत, कुछ अपने मानसिकता और कुछ अपने जो हित हैं उसको साधने के स्तर से छात्र हित को नीचे करते हैं। अगर आप छात्र हित के सवाल पर एकजुट हैं तो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर आपने जो वादा किया उस अनुसार चलिए। हमारा 14 छात्र संगठन ने कहा कि आपके साथ हैं, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगेगा, कोई तख्ती नहीं लगेगी, हाथों में होगा तो सिर्फ तिरंगा होगा। पहले ये सब बात हो चुकी थी। बिल्कुल, तीन दिन भी बात हुई और आज हमने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं की तरफ से बुलाया गया था, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा। हम भी उसमें ज्वाइन किए थे और उन्होंने कहा कि आप जो रास्ते पर चलेंगे हम भी आपके साथ उतरेंगे, रहेंगे। शर्त एक हमने शर्त रखा कि बैनर पोस्टर नहीं रहेगा, लेकिन आपको हमने रहने दिया। आप जब भी आते थे हमने स्वागत किया, लेकिन अलग से आप चाहते हैं कि कुछ करना, उसको एक पॉलिटिकल रंग देना, तो छात्र समरीन जी विरोध करें। पॉलिटिकल रंग देना चाह रहे थे? बिल्कुल, और आप जानते हैं कि विगत जो पिछले जो आंदोलन हुए गर्दनी बाग में, उसी का नतीजा है, पॉलिटिकल रंग दिया गया, जो आज हम लोग सड़क पर आए और पुनः गर्दनी बाग आके बैठ गए। तो 70वीं का भी सवाल है, उसी 70वीं का जिसका हम लोगों ने मांग किया था, और आज तमाम मुद्दों के साथ है। तो छात्र संगठन से यही कहेंगे कि आपकी जो सहमति थी, आपने हमारा समर्थन किया, तो आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप चाहेंगे कि हाईजैक कर लें, आप चाहेंगे कि एक अलग से अपना एजेंडा सेट कर दें। हमने उनको कहा कि आप अगर धरने पर बैठना चाहते हैं तो 25 अगस्त के बाद बैठिए, अलग से बना के बैठिए, हम भी आएंगे। हमारा छात्र हित मुद्दा सर्वोपरि है, लेकिन ये छात्र हित का सवाल है। हमारे साथी अमन किस लिए बैठे हैं? किसी छात्र संगठन से तो नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है, कुछ साथी थे जो बातचीत भी किए, लेकिन वो अलग प्रकार से चीज़ों को बता रहे थे, दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं रास्ता बदलने का प्रयास चल रहा था। हम लोग एकजुट हैं, छात्र एकजुट हैं। हम 25 तारीख को उतर रहे हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उतर रहे हैं। इसी बात को लेकर सवाल है। सवाल को अलग अलग प्रकार से कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, वो अलग नहीं है। छात्र के मुद्दे पर 15 सूत्री हमारी मांग है, उनके तमाम छात्र संगठन वादा किया है, लेकिन ये वादा खिलाफी आपने किया। छात्रों के आंदोलन को एक अलग प्रकार से रंग देने का प्रयास किया, जो छात्र नहीं होने दिए और छात्र न ही होने देंगे। छात्र की मार्च होगी, छात्र लोग उतरेंगे, कोई पोस्टर बैनर नहीं रहेगा, सिर्फ छात्रों की मांग रहेगी, 15 सूत्री मांग रहेगी। बीपीएससी से लेकर बीएसएससी, दरोगा भर्ती से लेकर सिपाही भर्ती, तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे। तो यही सवाल है, और कोई अलग प्रकार का एजेंडा सेट न करें। हम आग्रह करेंगे कि छात्र हित के सवाल पर एकजुट रहिए। अलग प्रकार का कोई एजेंडा सेट नहीं करे। विकेश, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, दरार आती हुई नजर आ रही है, ऐसे ही दरार आ जाएगी तो कहाँ मिलेगी जीत? भूल जाएंगे? मैडम, छात्रों में कोई दरार नहीं है। छात्र सभी, पहले आप लोग छात्र संगठन का सपोर्ट लेते हैं और उसके बाद इस तरह से होता है। क्या हमको मालूम धक्का मुक्की होता है? हमको क्या मालूम था मैडम कि जो जिन छात्र संगठनों से हम सपोर्ट ले रहे हैं वही विश्वासघात करेंगे बिना परमिशन लिए हुए? विश्वासघात? बिल्कुल, हमने उन लोगों को रेस्पेक्ट दिया, हमने बोला कि आपका सहयोग चाहिए, लेकिन मुद्दा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने राजनीतिकरण करने का प्रयास किया बिना पूछे। हम लोगों ने परमिशन लेके रखा है अनिश्चितकालीन, उन लोगों तो परमिशन नहीं लिए। तो आपका पोस्टर बैनर कैसे लग गया भाई? कम से कम हम लोग से पूछते, लेकिन बिना पूछे आप कैसे लगा दे? हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया
कि सर ये चीज गलत है, मैडम ये चीज गलत है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा है। नौबत क्यों आ गई, इस नारे की नौबत क्यों आ गई? गो बैक का नारा, इसकी नौबत काहे आ गई? आप लोग बैठते, प्यार से बातचीत होती, समझा देते। हठ धर्मिता की हद जब कोई पार कर देगा मैडम तो क्या ही बोला जाएगा। हम लोगों ने हाथ जोड़ करके बार बार रिक्वेस्ट किया, वो चीज वायरल है, लेकिन फिर भी उन लोग मान नहीं ले रहे थे। क्या करे भाई, इसीलिए किसके इशारे पर हो रहा था ये सब? अब ये कौन करना चाहता है छात्रों के आंदोलन को कमजोर? देखिए मैडम, क्या होता है ना कि जब भी कोई आंदोलन तूल पकड़ता है, हाँ। एक रन करने के कगार पर आता है, तो बहुत सारे राजनीतिक लोग उसका लाभ उठाने के लिए आते हैं। तो हम लोग अनपढ़ नहीं है, हम लोग गंवार नहीं। 2020 से छात्रों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, उनकी मानसिकता को हम समझते हैं, लेकिन उनको लाभ उठाने से पहले उनकी सोच को मैंने पढ़ लिया कि आगे वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। सोच को पढ़ लिया। बिल्कुल यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक संगठन के लोगों को छात्र विंग का हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। अब सपोर्ट नहीं चाहिए? सपोर्ट नहीं चाहिए प्लीज, सपोर्ट नहीं चाहिए प्लीज। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको पहली बार हम इतना गुस्से में देख रहे हैं। देखिए मैम, आप तो बड़े स्वीट हैं अनुज, इतना गुस्सा कैसे? मैं हमेशा स्वीट हूँ, अभी भी स्वीट हूँ। जब मेरे साथी अमन और जानवी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो फिर लोगों को आमरण अनशन करने की क्यों जरूरत है? ठीक है, अगर आपके समर्थन में करना चाह रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? आप बोलिए, अरे आप भी आइए। अरे हमने कहा उनसे कि आप आइए, तभी तो उन्होंने, आप जब इस मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि आपके समर्थन में हम हैं। तो मैंने कहा भैया आप आइए, समर्थन में खड़े रहिए। लेकिन क्या आप बैनर पोस्टर लगाकर सरकार की नज़रों में हमें गिराना चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर है ये लोग, इन लोगों को फंडिंग मिल रहा है? आप बैठना था तो बैठते, लेकिन आमरण अनशन पर आकर बैठेंगे, यानी बीच में हाईजैक करने का प्लानिंग था। आप आइए, नैतिक समर्थन करिए। किसके इशारे पर? क्या लगता है किसके इशारे पर ये सब देखिए, हो रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है, इतने पॉलिटिक्स को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पॉलिटिक्स को जानते हैं कि गर्दनी बाग में छात्रों के साथ पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा एक बात, कुछ साथी ने कहा कि हम भी स्टूडेंट हैं। बोले बिल्कुल आप स्टूडेंट हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप मंच पर बैठिए, साथ बैठिए, डपली बजाइए, माइकिंग करिए, तमाम चीजें करिए, लेकिन पोस्टर बैनर झंडा लगाकर ये होने नहीं देंगे और इनके खिलाफ हम रहेंगे। और यही चीज है मैम, जो लड़का 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है वो हर किसी पर भरोसा करता है। कोई पार्टी के लोग आते हैं तो कहते हैं आम, उस पर विश्वास, इमली उस पर विश्वास, जो चीज कह रहा है सब पर विश्वास करता है। और उनके साथ अगर विश्वासघात करने का प्रयास करिएगा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि नहीं होने दीजिएगा। क्या है 25 को, क्या होगा? कुछ होगा 25 को? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है मैडम। अभी भी कह रहे हैं कि आर पार? बिल्कुल आर पार की छात्र लड़ाई है। आंदोलन अब कमजोर पड़ गया है। छात्र आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है मैडम, मजबूत हो चुका है। मजबूत हो गया बिल्कुल। है। अरे दरार आ गई है। दरार नहीं आई है मैडम। आज जिस तरीके का हरकत यहाँ पर कुछ लोगों ने किया, छात्रों को मालूम चल गया कि ये आंदोलन सफल होने के कगार पर है। कुछ लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आंदोलन को तोड़ा जा सके, छात्र जो एकत्रित हो रहे हैं उनके भीड़ को कमजोर किया जा सके। तो मैं बिहार के तमाम छात्रों से यही अपील करूंगा कि जो हम लोगों ने आह्वान किया है कि सुबह 10 बजे गांधी मैदान से 25 अगस्त को हम लोग एक मार्च निकालेंगे और मार्च करते हुए जो है हम लोग सीएम आवास का घेराव करें। चूंकि आप देख रहे हैं कि 13 अगस्त से लगातार हम लोग गर्दनी बाग में अपनी 25 की बड़ी तैयारी बिल्कुल 25 की तैयारी है। मिथिलेश तिवारी जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि सर आइए, हमसे वार्ता कीजिए, हम आपके ही बच्चे हैं, हम किसी दूसरे प्रदेश के बच्चे नहीं, किसी दूसरे देश के बच्चे नहीं। जब हम आपको वोट देते हैं तो हम अच्छे लगते हैं, जब हम रोजी रोजगार मांगते हैं तो खराब हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे सौरभ, माहौल जैसा यहाँ पर हो गया, अभ्यर्थी डरे हुए हैं, घर जाने की बात कह रहे हैं। समरीन जी, इस सवाल का तो मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन आप पत्रकार हैं, कोई माहौल नहीं, आपको कहाँ डर का माहौल लग रहा है? आपको ये चंद 2-4 लोग आके यार सोचेंगे कि हाईजैक कर ले, क्या लगता है कि पॉलिटिकल सोशल मीडिया है ना आपके पास, बिल्कुल है। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए सौरभ। समरीन जी, चीजें होती क्या हैं। होगा अब आगे? सोशल मीडिया बहुत कुछ कहती है, जो जमीनी हकीकत यही है कि फूट डल गई है, कोई फूट दरार नहीं आ गई है, कमजोर हो गए हैं आप लोग। समरीन जी, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। हम यही कहेंगे कि छात्र उतरेंगे सड़क पर, मार्च करेंगे। और आज अभी आप तो अभी 9 बज रहा है, आप 12 बजे रात में भी आएंगे यहाँ पर,
ऐसी भीड़ मिलेगी? ऐसे भीड़ मिलेगी, आप आएंगे, आप देख लेंगे, एक बार आप इसका मुआयना करें। क्या देता हूँ, मैं क्या विरोध करूंगा। हाँ। बिहार के तमाम जितने यहाँ छात्र थे, हाँ। 100 के संख्या में आपने भीड़ देखा होगा, ठीक बात। वो छात्र विरोध कर रहे हैं। वो छात्र नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिसाइज हो। और आयशा के जो वरीय पदाधिकारी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप उन लोगों को समझाइए। वो जो करना चाहते हैं उनमें वो सफल नहीं होंगे। आयशा अगर साथ देना चाहती है तो मार्मिक रूप से साथ दें, सड़कों पर साथ दें, लेकिन बैनर पोस्टर के तले नहीं दें, क्योंकि हम सरकार से कहीं भी ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये आंदोलन पॉलिटिसाइज है, ये आंदोलन फंडिंग है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है इन छात्र नेताओं ने। देखिए, हमने आपको बताया था कि तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं इस छात्र आंदोलन को लेकर के। माजरा क्या हुआ था, मामला क्या था, वो अब हमने आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।